बंगाल में ईडी की कार्रवाई को लेकर बयानबाजी जारी है। टीएमसी ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए ममता बनर्जी के रवैये को शर्मनाक बताया है। ईडी के रेड केवल विशेष क्यों और जबरदस्ती क्यों किए जा रहे हैं? हम ये भी जानना चाहते हैं कि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनके ऊपर पुख्ता प्रमाण है। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। जीतने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। और जिस प्रकार का रेड हुआ, ये चोर लोग ही इस तरीके से करते हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। आपको इतनी घबराहट हो गई? वो तो कंसल्टेंसी फर्म कई का काम करती है। लेकिन अगर घोटालों की जांच हो रही है, कोल स्कैम की जांच हो रही है, तो आपको इतनी परेशानी क्यों है? ये हमें बात समझ में नहीं आती। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। वो वहीं बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चल रही गड़बड़ी की पोल खोल दी है। पश्चिम बंगाल में ईडी की छापेमारी को लेकर बवाल जारी है। आज सुबह दिल्ली में गृह मंत्री के दफ्तर के बाहर टीएमसी के 8 सांसदों ने प्रदर्शन किया। दिल्ली पुलिस ने जब टीएमसी सांसदों को हटाने की कोशिश की तो जमकर हंगामा खड़ा हो गया। इस दौरान सांसदों ने पोस्टर लहराए। ईडी चोर है, ईडी लूट कर रही है और पॉलिटिकल एस्पियोनाज कर रहा है। बीजेपी सरकार ईडी को अपना दलाल हिसाब से यूज कर रहा है। टीएमसी का फाइल था, कहाँ पे था वो? टीएमसी का पॉलिटिकल ऑफिस में था। वो फाइल में क्या है? वो फाइल में टीएमसी का जितने कैंडिडेट लिस्ट है, कैसे हम इलेक्शन लड़ेंगे, कैसे क्या काम होगा हमारे इलेक्शन का, वो हम बीजेपी के हाथ में देंगे। इसका फाइल उठा के ले गए, वो ईडी का फाइल को उठा के ले गए, हमारे खुद का फाइल को उठा के ले गए। आपके घर में चोरी हो रहा है, आपका सामान कोई ले जा रहा है, तो आप उसकी रक्षा करेंगे कि आप ऐसे खड़े रहेंगे? ममता बनर्जी वो खड़े रहने में से नहीं है। आईपैक किस तरीके से चोरी कर रहा है, जो जल जीवन मिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का बड़ा स्कीम, मोदी जी का एक बड़ा स्कीम, नल से जल, ये स्कीम में भारत सरकार पश्चिम बंगाल को अब तक 8000 करोड़ दिया है। ये जो 2021 का असेंबली इलेक्शन के दौरान केपी कंस्ट्रक्शन साउथ 24 परगना, जिनको 178 करोड़ का वर्क ऑर्डर मिला था, सप्लाई ऑर्डर, ये जल जीवन मिशन में 16 करोड़ ईडी का अकाउंट में ट्रांसफर किया। एक्सिस बैंक काकद्वीप ब्रांच साउथ 24 परगना, चेक नंबर 001001739 टू आईपैक। एक तरफ टीएमसी के सांसद हंगामा मचा रहे हैं दिल्ली के सड़कों पर, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी वहां मार्च कर रही है कोलकाता में, और बीजेपी सवाल उठा रही है ममता बनर्जी पर। पवन गौर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं हमारे साथ। पवन, ये बताइए कि सवाल सिर्फ बीजेपी नहीं, अब सब लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार उन फाइलों में ऐसा क्या था जिसके लिए मुख्यमंत्री खुद एक चलते हुए रेड के लोकेशन पे पहुंच के फाइल्स उठाकर, फोन खींचकर अपने साथ ले जाती है। टैंपरिंग ऑफ एविडेंस तो वो दिख ही रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी प्रेशियस चीज थी उन फाइलों में जिससे ममता बनर्जी इतनी डरी हुई थी कि वो गलती से ईडी के हाथ में लग जाए? देखिए मेघा, अब ये पूरा मामला जो है किसी भ्रष्टाचार के मामले या कोल स्कैम के लेकर जुड़ा हुआ नहीं रह गया। अभी पूरी तरह मामला पॉलिटिकल हो गया है, और चूंकि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, उसके चलते ये पूरी कवायद की जा रही है। आपको याद हो जब विधानसभा चुनाव हुआ था पश्चिम बंगाल में 2021 का, तो कहीं ना कहीं टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर थी। उसके बाद में बीजेपी के कुछ नेताओं के बयान आते हैं, और पूरे चुनाव को जो है ममता बनर्जी वो बंगाली अस्मिता और लोकल और बाहरी के मुद्दे पर उसको ट्रांसफर बदल देती हैं, और बदलने में आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी सरकार बनाती है। तो फिलहाल जो है इस चुनाव में भी आपने लगातार देखा कि बीजेपी जो है
टीएमसी को लगातार, चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, घुसपैठियों का मामला हो, या उसके अलावा महिलाओं से जुड़े हुए अत्याचार और बलात्कार, आरजी कर रेप केस, मेडिकल कॉलेज वाला हो, संदेश खाली वाला मामला हो, इन सभी मुद्दों पर ममता बनर्जी और टीएमसी को बीजेपी घेरते हुए नजर आ रही है। लेकिन उसके उलट जैसे ही कल ईडी की रेड होती है और पूरे खुद वहां ममता बनर्जी पहुंच जाती है और वहां से फाइल लेके निकलती है, तो ऐसे में पूरे बंगाल में ये संदेश देने की कोशिश है कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी इस पूरे जो वाकया है उसको जोड़ना चाहती हैं, फिर से बंगाली अस्मिता के वो दिखाना चाहती हैं। बीजेपी और केंद्र सरकार बंगाल की मुख्यमंत्री जो एक महिला हैं उनको सेंट्रल एजेंसीज के जरिए डराना चाहती हैं, दबाना चाहती हैं और फिर से जो है विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल ममता बनर्जी जो है वो जो क्रिएट करना चाहती है जिससे जनता का जो ध्यान है आज बीजेपी के जो मुद्दे हैं वो कहीं साइड रह जाएं और फिर से बंगाली अस्मिता का सवाल जो है वो चुनाव में भारी पड़ जाए। तो उसके चलते पवन, बंगाल की लड़ाई तो अब सड़कों पे आई। मैं सारे अपने सहयोगी रूमा पाल, मनोज वर्मा, मोहित दुबे और पवन गौर को धन्यवाद देना चाहती हूँ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।